हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आपके लिए आंसर की 23 जून 2025 को जो ग्रुप ए वाला जो पेपर हुआ है जीके एंड जीएस का फर्स्ट पेपर, उसकी एकदम सटीक आंसर की का विश्लेषण करने वाले हैं। इससे एकदम सटीक आंसर की कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर कितने क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है, कहाँ पर बोनस अंक मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो देखिए, और ये 26 जून को जो पेपर होने वाला है उनके लिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके आसपास से एक अधिकांशतः क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमने पिछले पेपर भी देखे हैं, उनका भी अध्ययन किया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी ये टॉपिक जिस टॉपिकों से क्वेश्चन आया उन्हीं के आसपास से ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाले। तो इसीलिए इस पेपर को ध्यान से देखना है और अपनी तैयारी को 26 तारीख वाले जो पेपर देंगे ग्रुप बी वाले, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका, वो करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ACD। कौन सा रहेगा? ACD हो जाएगा यहाँ पर। ACD नहीं, यहाँ पर रहेगा आपका पालनपुर, डूंगरपुर, सिरोही, विजयनगर, इसमें नहीं आएगा। तो ABC पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, अठारह के सिपाहियों का विद्रोह पॉलिटिकल एजेंट का सर काट करके आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। तो किस पॉलिटिकल एजेंट का लटकाया था? कैप्टन मॉकमैन सर। ये हमने जितने भी जो क्वेश्चन आए हैं वो हमारी के सारी टेस्ट सीरीज जो हमने कराई वहाँ पर से हमने ये कई बार कराया। 1857 की जो क्रांति है वहाँ पर बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सीधा का सीधा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही रहेगा। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग का जलाशय और समतल भागों को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है? तो ये कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट है, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं? तो तक्षण कला की जो विशेषताएं वो यहाँ पर कौन सी हो जाएंगी आपकी? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा वो आपका तीसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, BCD। यहाँ पर पहला वाला गलत रहेगा, BCD तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर सही रहेगा। बिहार के सूबेदार के रूप में मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो आपका दूसरा वाला ऑप्शन है, गिद्धौर के राजा पूर्णमल के। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। देखिए, गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? सही कथनों की पहचान करनी है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा राइट आंसर आपका, तो वो हो जाएगा चौथा वाला, A और B। ये दोनों यहाँ पर सही नहीं है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। और C और D यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर सही कथन नहीं पूछा है, तो सही कथन कौन से नहीं है? A और B नहीं है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखा गया? तो यहाँ पर कौन सी पुस्तक अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है ये बताना है। तो यहाँ पर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई जो पुस्तक नहीं है तो वो कौन सी नहीं है यहाँ पर? तो वो आपकी है द आदर्श ऑफ तमिलनाडु। तीसरी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट, गुप्त काल में वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है यहाँ पर। तो गलत कथन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो भूमराह का शिव मंदिर शिव को समर्पित है, ना कि विष्णु को। किसको समर्पित है? ये शिव भगवान को समर्पित है, ना कि विष्णु को। भूमराह का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत रहेगा, ये गलत कथन है यहाँ पर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद। तो किसके समय किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। प्रत्यारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो प्रत्यार अभिलेखों में राज्याधिकारियों को राजपुरुष कहा जाता था। ऑप्शन A एक पहला वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को माना जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर भी सही रहेगा। कौन सा पुरातात्विक स्थल आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो आहार संस्कृति से संबंधित स्थल नहीं है पुरातात्विक स्थल, वो रहेगा आपका चौथा बरौर, जो कि गंगानगर जिले में है। कहाँ पर है? गंगानगर। ये आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बरौर कहाँ है। तो ये गंगानगर में है, ना कि आहार, जो कि सिंधु घाटी हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। 14वां क्वेश्चन था, 1857 के प्रथम संग्राम में लखनऊ के विषय में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा कथन असत्य है। ये असत्य कथन की पहचान करनी है यहाँ पर। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो हो जाएगा आपका पहला वाला, पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली। ये यहाँ पर गलत रह जाएगा, पहला वाला ऑप्शन ही। महाराणा कुंभा ने कौन से ग्राम में एकलिंगी मंदिर की पूजा और व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे, कौन कौन से ग्राम प्रदान किए थे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा, आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरौली। 16वां क्वेश्चन, अगर इसको हम करके देखेंगे GMR, तो यहाँ से IMG, फिर चौथा ले लिया है, फिर ये बीच वाला बाजू किया है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो निकल के आएगा तीसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट रहेगा। ऐसे पीछे वाले में पीछे वाला लिया है पहले, फिर यहाँ पर आई के पीछे N वाला लिया है, फिर इससे पीछे वाला O लिया है, फिर A लिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सारे के सारे मैथमेटिक्स से सब जमा दिए जाएंगे, तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होने के वाला है। 17वां क्वेश्चन, अल्फा बीटा जो शून्यक है, तो इतने के शून्यक को संतुष्ट करने का के लिए मान क्या होगा। के लिए यहाँ पर मान पूछा गया है, तो के लिए जो मान होने वाला है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट रहेगा, -3 करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। 18वां क्वेश्चन, ABC तीनों का विवरण किस प्रकार के हैं, तो यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन में बहुपद हैं, 19वां क्वेश्चन बहुपदों से संबंधित है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो -1 और -2 -1, तो ए वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट नहीं, ये नहीं रहेगा यहाँ पर, ये नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 -6, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही रहेगा। 20वां क्वेश्चन है 6, 7, x - 2, x 18 और 20 को आरोही क्रम में लिखा गया है। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 16 है तो बराबर x किसके बराबर है, तो यहाँ पर जो 17 होगा, तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे इनको मानों को रखेंगे, तो मध्य के दो बीचों के अक्षरों को रखेंगे माध्यिका निकालने के लिए, और उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर निकल के आता है आपका 17 को यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे, तो 15 + 17 ये टोटल कितने हो जाती है, 32 हो जाता है। 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाता है आपका आंसर, तो 16 आ जाता है। तो माध्यिका कितनी आ जाती है, 16 आ जाती है, तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है, तो मान है तो घन का आयतन कितना होगा, तो यहाँ पर जो आयतन है वो निकल के आएगा आपका 216 आएगा, जो कि 6 जिसकी ये भुजा होगी, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 216 इसका जो आंसर आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर रूट वाला जो क्वेश्चन है 5 रूट 2 रूट, और ये यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आपके लिए वैसे जो आंसर रहेगा यहाँ पर, तो इसका जो आंसर होने वाला है करेक्ट आंसर, तो वो चौथा ऑप्शन वो राइट रहेगा यहाँ पर। एक सफेद रंग के घन की सभी सतह को लाल रंग से रंगा जाता है, तो इसे समान आकार 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों की सतह दो लाल रंग की होंगी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा आपका वो 36, कितना आएगा 36 आ जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही रहेगा। 24वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका, एक ठोस धातु के बेलन का आधार और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई 16 सेंटीमीटर पर लगाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का जो व्यास निकल के आता है तो वो 2 सेंटीमीटर आएगा, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो वो कितनी निकल के आएगी, 12 आ जाएगी, ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही रहेगा। निम्नलिखित के विकल्प में सभी शुद्ध शब्द हैं, तो यहाँ पर शुद्ध शब्दों को बताना है, सभी शुद्ध कौन से हैं, तो यहाँ पर जो सही शुद्ध आएगा तो वो आपका आ जाएगा 26वें क्वेश्चन का आंसर, चौथा वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा। त्रुटिपूर्ण शब्द पहचानना है यहाँ पर, सटाडन, सट प्लस आनन, आच्छादन, आ प्लस छादन, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, बाढ़ में, भाग प्लस में, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सड़ान, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये त्रुटिपूर्ण शब्द है, पहला ऑप्शन ही सही रहेगा। यहाँ पर हलंत लगने वाला है, टा में हलंत लगेगा, आधा टा रहेगा। 27वें क्वेश्चन की बात करें तो विलोम शब्द सही, विलोम शब्द को बताना है, तो संकीर्ण का विस्तीर्ण, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अन्य प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है तो मान नहीं है, मान प्लस नहीं है, तो इसमें नहीं प्रत्यय है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं। तो देखिए आगे की तरफ हमारी जो करंट की क्लास है उसको हम आप शाम को देने वाले हैं, इसीलिए आज का जो पेपर है इसके आंसर की हमें देना आवश्यकता सटीक, तो इसीलिए हम करंट की क्लास को शाम को देंगे, वो भी आएगी आपके लिए। देखिए यहाँ पर 30वां क्वेश्चन था, पारिभाषिक शब्द हिंदी के अंतर्दृष्टि असंगत बताना। यहाँ पर संगठन, फिगरहेड, संगति, संरक्षण, तो ये तीनों के तीनों सही है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, ये यहाँ पर गलत है, संगत है, संगठन वाला। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है द प्लांट है ट्री द साइड एंड हाईवे, तो यहाँ पर प्रपोजिशन लगाना है, तो उचित जो प्रपोजिशन आएगा अलोंग ऑफ आएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द करेक्ट एंथोनिज्म एब्ट्यूस, तो यहाँ पर जो करेक्ट एंथोनिज्म रहेगा इंटेलिजेंट बुद्धिमान, और एब्ट्यूस का तो होता है अनइंटेलिजेंट, तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। एवॉव फ्रॉम सिविलिटी, तो इसका जो अर्थ रहेगा दायित्व से मुक्ति, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। आई रिटेन ए कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर फ्रॉम ए पोस्ट, तो 34वां जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आपका रहेगा वो यहाँ पर डिलीट होने की संभावना है इसकी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका वास्तविक आंसर हमें नहीं पता है, मिला नहीं है, ना ही हम इसका दे पा रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वैसे तो ऑल कैंडिडेट आना चाहिए, आई हैव रिटन टू ऑल कैंडिडेट या ईच कैंडिडेट, तो इनमें से यहाँ पर कोई भी आएगा, तो यहाँ पर तीसरा या चौथा इसका आंसर रहेगा, इसीलिए ये डिलीट होने की संभावना पर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बोनस अंक मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्रॉम वर्ब और गिवन द ब्रैकेट, यहाँ पर करेक्ट फॉर्म बतानी है आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम आपके लिए नहीं बताने वाले हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का 25-26 का जो बजट है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में ले जाने के निजी क्षेत्र के माध्यम से 25-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित किया गया, तो यानी अतिरिक्त उत्पादन, तो 10 गीगावाट, कितना 10, पहला वाला आपने यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन, 2025 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का जो पुरस्कार है INSA एसोसिएट फेलोशिप पुरस्कार, ये किसे दिया गया है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंह, किसको दिया गया है, कुलदीप सिंह, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजू गूजा के बारे में कथनों पर विचार करना है। आजू गूजा क्या है, तो यहाँ पर ये बताना है। यहाँ पर 38वां जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा, केवल 1 यहाँ पर सही है, पहला वाला ऑप्शन ही सही है, सेकंड वाला यहाँ पर गलत रहेगा। 39वां क्वेश्चन, मार्च 2025 प्रोफेसर अभय करंदीकर ने अनुसंधान राष्ट्रीय संस्थान फाउंडेशन CEO का पदभार संभाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार, इसका जो आंसर है वो भी यहाँ पर संशय का आंसर है, इसलिए यहाँ पर हम आपके लिए आंसर नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर मार्च 2025 में किसी कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, तो मार्क कार्नी को, फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम के बारे में कथन सही कथन नहीं है, ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका 40वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका 2 वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा, 2 और 3, 2 और 3, सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पर 2 और 3 सही है, ये तीसरा भी सही है यहाँ पर, और दूसरा भी सही है, लेकिन फर्स्ट वाला है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 2 और 3 सही है, यहाँ पर सही नहीं पूछा है, तो नहीं वाला की बात की है तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, केवल 1 और 2। तो यहाँ पर तीसरा संस्करण नहीं है, ये दूसरा संस्करण है, और यहाँ पर सिनो लेपर्ड नहीं है, इसका जो शुभंकर का जो नाम रखा गया है वो उज्ज्वल रखा गया है, तो ये भी नहीं होने वाला है, तो 1 और 2 नहीं रहेगी, केवल 3 से यहाँ पर सही है, तो पहला और दूसरा ये है नहीं, तो यहाँ पर जो गलत कथन है तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर सही है, तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 वेट माइक्रोस्कोप विक्रम 3201 कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई है। तो यहाँ पर जो सही कथन है वो सही कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर जो सही कथन निकल के आता है आपका 42वें क्वेश्चन का जो आंसर है आपका राइट आंसर
वो फर्स्ट ऑप्शन ए, सी और बी, सी, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेंगे। तो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही रहेगा। सॉरी, तीनों नहीं, तीनों के तीनों सही है, परंतु आंसर जो रहेगा वो फर्स्ट आंसर रहेगा, ए, बी, सी। 43वां क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान प्रसिद्ध नादी वैद्य अमीर समीर गोविंद को जगदामनी को धनवंतरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ये गलत रहेगा, ये नाड़ी वैद्य और लेख से संबंधित नहीं है। 10 लाख की पुरस्कार राशि भी नहीं दी गई है, 5 लाख दी जाती है यहाँ पर। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो ए और 2 कथनों में सही है, ना 1 और ना 2। तो दूसरा वाला अपने यहाँ पर सही रहेगा, कोई भी सही नहीं है यहाँ पर। 44वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों की पहचान करनी है। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो दूसरा वाला ऑप्शन है, वो राइट हो जाएगा यहाँ पर। केवल ए यहाँ पर सही है, बी यहाँ पर गलत रहेगा। ये 440 नहीं है, 330 है, ये गलत रहेगा यहाँ पर। तो 440 नहीं है एमबी, 330 एमबी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका कौन सा हो जाएगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ए, तो 2 वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है आपका। सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड। राजस्थान विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक 25-26 में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है। तो ये जैसलमेर, कहाँ पर की है, जैसलमेर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 46वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो राइट का आंसर रहेगा आपका, एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है, यानी लिफ्ट के फर्श पर खड़ा हो जाता है और सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय T1 में पहुंचता है जब लिफ्ट स्थिर होती है, और समय T2 में जब वह एक समान चाल से चल रही होती है। तो यहाँ पर बताना है जो राइट आंसर रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा 46वें क्वेश्चन का आंसर। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, T1 बराबर है T2, पहला ऑप्शन सही रहेगा। 47 कार कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अवैध बनाता है। तो यहाँ पर 47वें क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो आपका कौन सा रहेगा, तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, लिपो प्रोटीन, वो सॉरी तीसरा ऑप्शन है सुबेरी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपका, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है। 48वें क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो होने वाला है दूसरा वाला ऑप्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, सेकंड ऑप्शन ही सही रहेगा। 49 एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबत होता है। कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशियाँ अचर हैं। तो अचर और राशियों का बताना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन, केवल गतिज ऊर्जा, ये सही रहेगा। 50 जब हार्मोन एड्रेनलिन स्रावित होता है तब। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा तो क्या होने वाला है, तब क्या होता है, तो वो होता है यहाँ पर पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है, ऑप्शन 2 सही रहेगा। 51वां क्वेश्चन, सूची भर को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 326, 327, 328, 329 का मैचअप करना है यहाँ पर। तो यह निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद हैं, ये सभी के सभी किससे संबंधित हैं, निर्वाचन आयोग से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका इसका मिलाएंगे तो 326 को मिलाएंगे, तो 326 आपका जो मिलेगा वो किससे हो जाएगा, 326 तीसरे से मिला देंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना। 327 को मिलाएंगे आप, 327 का संबंध किससे है, 327 का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहले वाले से, विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 का जो संबंध रहेगा वो आपका 4 से हो जाएगा, किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। और 329 का आपका जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, सेकंड से हो जाएगा। तो यहाँ पर जब देखिए 3, 1, 4, 2 किस ऑप्शन में है, 3, 1, 4, 2, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा मैचअप में, कौन सा हो जाएगा, चौथा, 3, 1, 4, 2 ये सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर सही कथनों की पहचान करनी है, कौन सा आंसर रहेगा। कोई व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य ना हो तो मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, सही है। और 6 माह के बाद उसका किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना होता है, ये भी सही है।
तथापि संसद सदस्य चुनने के बाद उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री को दोनों सदनों में उपस्थित रहने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह सदन में मत नहीं दे सकता जिसका वह सदस्य नहीं है। तो 52वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? 1 और 2, तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा या दोनों ही सही रहेंगे? 53 में निम्नलिखित में किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो देखेंगे वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता। लोकसभा सदन में उपस्थित मतदान करने वाले कुछ सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करती है यदि सत्तारूढ़ दल में सदन अपना बहुमत खो देता है। यद्यपि राष्ट्रपति अध्यक्ष को बर्खास्त कर देता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 54 वाले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपका राइट, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? 361 में सभी का उल्लेख है, लेकिन 361 का खा गा, तो यहाँ पर तो सेकंड वाला है 361 टू, तो यहाँ पर राइट आंसर 361 टू हो जाएगा। कौन सा रहेगा? 361 टू, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। 361 1, 361 2, 361 3, 361 4। या का खा की भी बात करें तो खा भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर डाउट की संभावना है। वो किस प्रकार से यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी बोनस अंक मिलने की संभावना रहेगी। 55वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा, अन्यथा नहीं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका 55वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा। 145 4। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पर भी नदी तरह रखी है एक तरफ और उसकी सहायक नदी दे रखी है। तो माई नदी की जो सहायक नदी है वो अनास, कौन सी हो जाएगी? अनास हो जाएगी। काली सिंध की निवाज, पार्वती। देखिए इसका आंसर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो निकल के हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन 3 1 4 2। माही अनाज से मिल रही है 3, काली सिंध निवास से मिल जाएगी, पार्वती अहेली से मिल जाएगी और बेड़ज गंभीर से मिल जाएगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। राजस्थान रबी फसल 22-23 के अंतर्गत गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम, तो आरोही की अवरोही पूछा गया है, आरोही नहीं पूछा है, बढ़ते क्रम में नहीं पूछा है, घटते क्रम में पूछा है, यानी सबसे ज़्यादा सबसे कम सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन रहा है वो किस में है? गंगानगर में। किसमें रहा था? गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़, बूंदी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। तो अवरोही क्रम में बताना है, घटते क्रम में। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 58वां क्वेश्चन आता है आपका, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में, सबसे कम, सबसे फिर उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊंची कौन सी? रघुनाथगढ़। कौन सी हो जाएगी? रघुनाथगढ़ सबसे एंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी है धौनिया डूंगर, तीसरा कमलनाथ, चौथी ऋषिकेश। तो सबसे पहले ऋषिकेश को लेंगे। किसको लेंगे? ऋषिकेश को। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो रघुनाथगढ़। तो ऋषिकेश सबसे पहले आ जाएगा, सबसे कम ऊंचाई है, ऑप्शन बी। नो सॉरी, यहाँ पर आपका जो आंसर निकालना है वो क्रम इस प्रकार से होगा। तो पहली जो आपकी रहेगी वो रहेगी धौनिया डूंगर ए, फिर कमलनाथ सी, और ऋषिकेश बी, और रघुनाथगढ़ डी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। तो सबसे ऊंची है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। दूसरी आपकी आ जाती है सी कमलनाथ की पहाड़ी, कमलनाथ। तो धौनिया डूंगर सबसे ऊंची है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा, पंजाब राज्य स्थित हैं। राजस्थान, इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक विस्तार रखता है। 69, 30, 78 देशांतर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर रहेगा, कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, ये भी सही है। उत्तर पूर्व में पंजाब, हरियाणा, ये भी सही है। पश्चिमी देशांतर के मध्य, ये पश्चिमी देशांतर के मध्य नहीं, तीसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। कहीं पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पश्चिमी यहाँ पर देशांतर दे रखा है, ये यहाँ पर गलत रहेगा। तो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निम्नलिखित में किस जिले से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर भी आपको जिले पूछें, तो यहाँ पर बात करें तो 14 जिलों से गुजरती है। ये कितने जिलों से गुजरती है? 14। बूंदी, झालावाड़, तो उसमें सामने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यहाँ पर ये कन्फ्यूजिंग है, तो यहाँ पर बौन संघ मिलने की संभावना, क्योंकि ये जिले उसमें नहीं दे रखे हैं 14 जिलों में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, तो वो अगर निकल के आता है तो बांसवाड़ा होना चाहिए। प्रतापगढ़ तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा लगभग। तो ये ऑप्शन डिलीट होने की संभावना रहेगी, यह ध्यान रखना है। 2001 और 11 के दौरान राजस्थान जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया है? तो 165 और 200, तो कितना का अंतर है? 35। तो 35 प्लस, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। दिसंबर 2024 सड़क घनत्व कितना था राजस्थान का? तो 32.66 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है? तो जमुनापरी और मालवी, ये बकरी की नस्लें हैं। किसकी? ये बकरी की। ये भेड़ की नस्लें नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। श्रीराम सीमेंट का संबंध कोटा, एसीसी सीमेंट का जो संबंध है वो किससे रहेगा? एसीसी सीमेंट बूंदी, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही, और आदित्य सीमेंट का संबंध चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, राइट आंसर 1, 3, 2, 4, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। खनन क्षेत्रों को युग्म सम्मिलित बनाना, सीसा जस्ता, आगूचा गुलाबपुरा, लोएस्क नाथ की नेरी, तांबा खुदरीवा, मैग्नीज काला खूटा, ये सही है। तो यहाँ पर लोएस्क नाथ की नेरी, ये यहाँ पर गलत रहेगा। ऑप्शन 2 नाथ की नेरी का संबंध, नाथ की नेरी का संबंध क्या है? अब्रक। किसकी खाना है? ये अब्रक की खाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं? तो यहाँ पर किशोरावस्था के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विशेषताएं बतानी है, तो वो यहाँ पर आ, बा, सा तीनों सही हो जाएंगी। लेकिन चौथा वस्तु स्थायित्व, ये किसकी होती है? बाल्यावस्था की विशेषता है। तो आ, बा, सा पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना यहाँ पर 67वें क्वेश्चन में, 67वें में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा 4 आबा, ये यहाँ पर सही नहीं है। और तीसरा और चौथा दोनों सही है। लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 2 या 1-2 वर्ष पहले शुरू होती है, जबकि लड़कियों में होती है। हाँ कि लड़कों में किशोरावस्था में स्वरतंत्र का आकार लड़कों को लड़कियों में समान होता है, ये गलत है। लड़कों की आवाज़ बाहरी, लड़कियों की आवाज़ पहनी होती है, समानता होती है। तो और बात दोनों गलत हो जाएंगे, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है निःशुल्क और नाबालिग बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन इसमें लिखित में से मिलकर के होगा। तो इसमें कुल राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में 15 सदस्य होते हैं, तो 1 अध्यक्ष और 14 सदस्य। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट और अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण और शैक्षिक मार्गदर्शन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद RSCERT के द्वारा। ऑप्शन 3 सही रहेगा। जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए, वह भारतीय अग्निलेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश करती है। तो पैरालंपिक 2024 स्वर्ण पदक विजेता है। जिया ने किस प्रकार का समायोजन किया, कौन सी युक्ति अपनाई? तो उसने तादात्म्यीकरण। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रहेगा। शैक्षिक प्रबंधन में आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ में के साथ सम्मिलित करना है। नियोजन, निर्देशन, समन्वय, संगठन। हमने पोस्ट कॉल कराया था,
उसी आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं। तो पोस्ट कॉर्प के जो शब्द थे उन्हीं में हमने बताया था आपके लिए। नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना। नियोजन का अर्थ क्या है? व्यापक रूपरेखा। तीसरा, किए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना। निर्देशन, विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना। 3-4, समन्वय कार्य के विभिन्न भागों में अंतर संबंध स्थापित करना। 2, 10, संगठन प्राधिकार औपचारिक संरचना स्थापित करना। तो 4, 3, 2, 1 यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा 4, 3, 2, 1। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर ये बताना है। नियोजन 3, किए जाने वाले कार्य 3, 4, 2, 1 ये रहेगा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होता है, वह भी सीख नहीं पाता। यह कथन थोड़ा है कि किस नियम से संबंधित है? तो मानसिक विन्यास के नियम से संबंधित रहेगा, गौड़ नियम से। 5 मुख्य इसने गौड़ नियम और 3 मुख्य नियम बताए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये इसके मुख्य नियम हैं। शिक्षावाड़ी कार्यक्रम हेतु शिक्षा सामग्री निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये SCERT के नेतृत्व में डाइट और अन्य संस्थाओं द्वारा। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही रहेगा। शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्य को सुझाव दिए, वह विचारों सुनता है, उनका निर्णय करता है तो अंतिम निर्णय लेता है। इस प्रकार नेतृत्व शैली कैसी है? तो जनतंत्रीय नेतृत्व शैली। ऑप्शन 2 सही आंसर रहेगा। एन सुनता है सभी अध्यापकों के विचारों को आसानी से, उसके बाद निर्णय लेता है। जनतंत्रीय शैली है, सभी को अपने व्यक्त करने का अधिकार है, अपने विचारों को। और अंतिम जो क्वेश्चन है, जिसको हमारे बाल शिक्षा का अधिकार नियम के अध्यायों को नामों से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डीट रहेगा। डीट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य, तो ये 8, 9, 10 अध्याय से संबंधित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 8, 9, 10 से संबंधित। तो यहाँ पर ये गलत होने की संभावना पूरी है। ये क्वेश्चन डीट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।